आप सब लोग का प्यार आशीर्वाद बारंबार आता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही बना के रखिए। चलिए, हमारे साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेहमान हैं और इसका एक खास कारण है क्योंकि रथ यात्रा का पावन पर्व पर्व ही है, एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा इवेंट है और बड़ा धार्मिक है, आध्यात्मिक है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जी हाँ मौजूद है श्री तरुण अगस्ती जी। तरुण अगस्ती जी सेक्रेटरी ऑफ हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी के हैं, वो हमारे साथ हैं और अभी इस समय लाइव कर रहे हैं। जी हाँ, उनके अगर फेसबुक पे आप जाएंगे तो श्री तरुण अगस्ती जी के लाइव कर रहे हैं और मैं उनसे उनका फोन ले लेता हूँ। जी हाँ, आपकी शक्ल शायद आ नहीं रही, आप फोन पे आइए। जी हाँ, चलिए और बातें होंगी। ये हैं जी हाँ, लाइव अगर हैं तो। हरिओम, जय श्री जगन्नाथ। श्री तरुण अगस्ती जी हैं, साथ में हमारे साथ है डॉक्टर नलिनी पति जी फ्रॉम उड़िया कम्युनिटी। नमस्ते नमस्ते। आइए। और हमारे साथ और भी है, हमारी वेरी यंग लिसनर हैं, वेल विशर हैं और तरुण जी की सुपुत्री हैं ईशा अगस्ती। ईशा जी, श्री तरुण जी, नलिनी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस विशेष कार्यक्रम में। और इसका खास कारण जय जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ जी जब आते हैं तो हमारा ये कहते हैं ना, स्टूडियो में एक वाइब आ जाती है, एक पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि पवित्र पावन कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, ये दोस्तों, तो चलिए बात होगी रथ यात्रा की। तो स्वागत है, अभिनंदन है श्री तरुण जी आपका। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ HTCC। इस साल दे पहले पिछले साल से असिस्टेंट सेक्रेटरी था और उसके पहले भी मेंबर था। मैं तो लास्ट यहाँ लगाना। अच्छा, हाँ, अभी तो सेक्रेटरी में से पहले, पर हम लास्ट करीब 20 साल से तो हम सेवा में हैं। सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, हम सब सेवक हैं। सेवक हैं, मंदिर के सेवक हैं। पंडित जी सबको हम सेवा करते हैं, भगवान जी का सेवा करते हैं, कम्युनिटी का सेवा करते हैं। बस यही हमारा धर्म है। बहुत बढ़िया। और इससे कुछ और नहीं है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। बिल्कुल, जैसे नवलीन जी से बात हो रही थी, वो तो बहुत अच्छी बात की, जो होमलेसनेस, ये तो मैंने देखा है मेरे डिपार्टमेंट के सामने। हर रोज एक होमलेस जो पर्सन है, छोटा सा एक बेड लेके वहाँ रहता है। वो हर रोज मैं उसको देखता हूँ कैसे वो चाय पीता है, और उसका वो टॉयलेट भी उसके बाजू में ही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रोड फुटपाथ में। अच्छा, बहुत मुश्किल है। तो ये सब डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में, हम बोलते हैं कि हम हाई क्लास सोसाइटी में है, फर्स्ट वर्ल्ड में है, ऑस्ट्रेलिया में है और इसके कैपिटल कैनबरा में है, डेवलप्ड कंट्री है। सोचिए। और उसमें हम जब घर ऑफिस से निकलते हैं, साइड में एक बंदा सोया हुआ मिलता है, जो कि उसका घर वही है। सही बात। बस एक मैट्रेस है, घर वही है, चाय वहाँ बनता है, उसका कॉफी वहाँ बनता है, खाना वहाँ बनता है, आप सब कुछ देख सकते हैं वहाँ, और उसका टॉयलेट भी वहाँ वो ही देख सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा चीज है, जो कि मैं सोचता हूँ एवरी डे व्हेन आई कम आउट ऑफ द हाउस, कम आउट ऑफ द ऑफिस, मैं ये सोचता हूँ कि इसका क्या करें, क्या करें। महीने से चल रहा है और कोई देख नहीं रहा है, तो व्हाट कैन वी डू। सब लोग अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं सब अपने आप। ये तो इसीलिए तो हम ये आध्यात्मिक जो जीवन है, ये आपको इसी तरह ले, यहाँ इसी की क्या बोलते हैं, इस तरह ले जाता है आपको उधर की, आप लोगों को देख सकते हैं, आपके पास वक्त होता है कि आप खुद को देखो, सामने वालों को देखो, अपने सराउंडिंग में कौन रहता है उसे प्यार करो, क्या बात है, उसके साथ शेयर करो। एक्युमुलेशन हैज बिकम द बिजनेस टुडे। वाह, ये एक्युमुलेशन से हमको बाहर निकलना है, बहुत बढ़िया, दूसरों के लिए जीना है। क्या बात है। और आपने इसलिए लिविंग ब्लिस की स्थापना की है। हाँ, जो लोगों के ब्लिसफुल जिंदगी कैसे जीना है, कैसे इन एवरीडे लाइफ। योग की बात करते हैं, क्योंकि लिविंग ब्लिस के लिए योग भी बड़ा एक अच्छा। हाँ, कल ही हमारा योग दिवस हमने मंदिर में किया था, और इंटरनेशनल जो डे ऑफ योगा अभी चल रहा है, तो ये अवेयरनेस के लिए है कि लोगों को पता चले कि ये योग है क्या। ठीक है ना, ये ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन बीइंग है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है, इसको क्या मदद कर सकता है, ये कैसे, हाउ इट विल बेनिफिट टू द एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी। एंड व्हेन इट कम इन, हमको जब वो हेल्प करेगा, हम जब अच्छे होंगे तो वी कैन बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। तब हमारे पेड़ पौधे, पर्वत, नदी सब सुधर जाएंगे। बात सही कह रहे हैं।
हम मानवता भूलते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी इतना कम होता जा रहा है, दुनिया जैसे बोलते हैं ना लगी हुई है, वॉर चल रहा है, क्राइसिस है, There's हेल्थ, no reason why it should happen. मानवता जो छोटी कोविड ने सिखाया 2 साल में कि आप आदमी इंसानों की मदद करिए, Exactly. जानवरों की तो मदद। आपको ये सब झगड़ा तब तक करना चाहिए जब तक आपको खाना नहीं मिलता है। खाने के लिए यू कैन सर्वाइव, आई कैन फाइट विद द वर्ल्ड टू गेट फूड। जैसे आप एनिमल्स को देखते हैं ना, दे गो एंड कैप्चर अदर एनिमल्स एंड ईट, और फ्रूट्स खा देते हैं, और एक दूसरे एनिमल को भी खा जाते हैं क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए फाइट ठीक है। बट हाँ, किसके पास खाना नहीं है अभी? सोचिए, रशिया के बारे में सोचिए। लेकिन वही जो आप कह रहे हैं ना, जानवर बन गए लोग, मानवता खत्म हो। तो वो जो थिंक आध्यात्मिकता, इसी का आध्यात्मिक चेतना कहते हैं। क्या बात? ये कोई पूजा पाठ जो हम करते हैं ना, ये नहीं है, ये अलग बात है। तो आध्यात्म चेतना जो है, ये अपने आप को समझना है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाना है, और ओनली जो आपको चाहिए उतना ही एक्यूमुलेट करना है। सिंपल लिविंग इज द ओनली वे टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। क्या बात दोस्तों, दैट इज पॉसिबल थ्रू योगा। क्या बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, 21 जून को हर साल मनाया जाता है, और इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया, हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने मनाया। फिर हिंदू कल्चर एंड टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी रौनक दिखी। आप अगर देखेंगे लास्ट फ्यू इयर्स में जो योग है वो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसका बेनिफिट्स जो है इट्स रीचिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड, सबको मिल रहा है। तो क्योंकि योग ये जो है, दिस इज साइंस जिसमें कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। क्या बात। तो हम कहाँ तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। हम कितना इसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना जानते हैं, इसके ऊपर कितना रिसर्च करते हैं, कितना पढ़ते हैं, और कितना प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। अभ्यास जब तक ना हो तो कोई भी चीज में आप जी हाँ, आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तो फिर बोलूंगा, एक्चुअली इट्स ए नीड ऑफ द आवर। देखो, लाइक आई एम ए हेमाटोन्कोलॉजिस्ट, मैंने कैंसर ट्रीट करता हूँ, सो इट इज नॉट लाइक ऑप्शन, इट्स ए नीड। व्हेन यू कंबाइन योग with the science and whatever you treat, that gives immense value. And for example, somebody got diagnosed with a cancer, next day you pass on the message, they'll be totally devastated, and before even you give the treatment they are kind of half dead. So if you bring yoga and everything that can be possible, and then you add the science, then that gives a immense value. So I think it's not just option, it's now a need of the hour. बात सही है, योग है तो सारे रोग भाग जाते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो हम ये जो प्रोफेशनल हमारे हैं, डॉक्टर्स हैं, इनसे हम सुनने की हमारा इच्छा था, और आज वो हो रहा है। यू मे नॉट बिलीव, हम लोग लास्ट कई साल से ये कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, ड्रीम था कि वो दिन कब आएगा जब हम दोनों ऐसे साथ में योग के बारे में बात कर सकेंगे। क्या बात। क्योंकि जब तक डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड पर्सन जब तक बोलेंगे नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इसको अंधविश्वास के हिसाब से ले जाता है। इसको योग को जनरली, मैंने बाकी कम्युनिटी से बात की है, इसको बोलते हैं धर्म से जोड़ा जाता है। क्या योग एक धर्म से रिलेटेड है? मेरे को हाँ, ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करना की जरूरी है। देखो, हमें धर्म का मतलब ही पता नहीं है, ठीक है। बिफोर वी टॉक अबाउट धर्म, वेदर इट इज इन धर्म और नॉट, हमको पता नहीं कि धर्म क्या है, और धर्म रिलीजियन नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। रिलीजियन संप्रदाय है, बट धर्म जो है, दैट इज व्हाट हेल्प्स द एंटायर ह्यूमन काइंड इज धर्म। जैसे पानी का धर्म है प्यासा का प्यास बुझाना, वो धर्म है। सोचिए, सही बात। एक टीचर का धर्म है स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, तो ये धर्म है, मार्गदर्शन दिखाना है। तो धर्म का मतलब हम भूल गए हैं। तो धर्म ये नहीं है कि ये हम जो दूसरे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ये तो हम धीरे धीरे हमने बना लिया है। पर जो योग होता है, जो हमारा सत्य सनातन धर्म है,
योग को प्रचार और प्रसार करने के लिए बनाया गया था। सही बात। क्योंकि आप कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, भगवत आप पढ़िए महाभारत एसेंस ऑफ महाभारत इज भगवत गीता। अब भगवत गीता का एसेंस इज योग। आप अगर एवरी चैप्टर में पढ़ेंगे तो इट एंड्स विथ ब्रह्म शास्त्रे योग शास्त्रे। तो योग शास्त्रे क्यों लिखा गया वहाँ? ठीक है ना, कोई भी चैप्टर आप खोल लीजिए ये गीता का, एंड इट सेज दैट इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द योग शास्त्र। जो व्यासदेव जब गीता लिखे थे, ही एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेद उपनिषद, एंड उसके बाद जो गीता बना है, उसके बाद वो गीता को लिखे। ठीक है, अगर आप रामायण में जाएंगे, रामायण के एसेंस जो है इट इज कॉल्ड वशिष्ठ योग। पढ़ते नहीं, हम राम सीता में अटक जाते हैं। सही बात है। ठीक है ना, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं मूर्ति बना के। तो इंस्टेड ऑफ, मैं तो बोलता हूँ कि हमको उनका तत्व का समझना चाहिए। ये जो हम कहीं भी जाते हैं, मूर्ति देखते हैं ना, राम का, कृष्ण का हो, शिव जी का हो, ये जो मूर्तियाँ दिखती हैं हम और उनको पूजा पाठ करते हैं, तो वो ठीक है, हमें और सही रास्ता पे ले जाता है। पर उससे ऊपर अगर उठना है तो वो तत्व को समझना चाहिए। और तत्व जब समझेंगे तो आपको धर्म और योग में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। योग में और हेल्थ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हेल्थ में, एजुकेशन में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ प्रोफेशनल और एजुकेशन जो टीचर्स हैं वो अलग थोड़ी हैं। बात सही। अगर देखेंगे दे ऑल वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। क्योंकि हम वहां तक नहीं जाते हैं ना। हम अगर नीचे देखेंगे तो स्कूल अलग है, हॉस्पिटल अलग है, लगता है ना। पर आप पूरा कम्युनिटी को देखोगे, हाउ ए कम्युनिटी विल डेवलप व्हेन देयर इज ए गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ सिस्टम and good governance in the government. So yeah, all work together to build a better society. तो यही है धर्म और योग। वहां तक जाएंगे ना, तब आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया तरुण जी, बहुत ज्ञान मिल रहा है मुझे भी। कहते हैं आत्मचिंतन हो रहा है। मेरे भी जो कहते हैं ना कि चक्षु नयन खुल गए हैं, और बड़ा एक फीलिंग आ रही है जो कि हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा ना कि पैसों की भाग दौड़ है, लाइबिलिटीज को पूरा करना है, लग्जरीज को लेना है। हम बात करते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गए हैं, लेकिन ये सब दुख के विषय। तो आज योगा को भी लोग कमर्शियल बना दिए हैं, स्कूल खोल रहे हैं, योगा के नाम पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग। हाँ, योगा इज नॉट ए सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। हाँ, ये अच्छा है कि आप जब सही जीवन जीते हो तो आपको रोग कम हो जाता है। ठीक है ना, सही खाना खाते हो तो रोग कम हो जाते हैं। बट यू शुडंट यूज योगा फॉर द ट्रीटमेंट। इट्स अ साइड इफेक्ट, साइड बेनिफिट्स है, या बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। और योग के नाम पे लोग पैसा भी कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं। मैं तो कल बोल रहा था इसलिए कि गुरु वो नहीं जो जाके स्कूल खोल के एजुकेशन बेचता है। गुरु वो है जिसके पास स्टूडेंट्स जाते हैं, भीख मांगते हैं, क्या मुझे कुछ सिखा दो। बात सही। गुरुकुल का जमाना चला गया। तो सब बिजनेस हो गया ना, कॉमर्शियल बिजनेस हो गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए। तो बोल रहा ना, कमर्शियलिज्म एंड आपका जो मास प्रोडक्शन, दिस टू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ social problems like health problems and all. Like doctor can tell us, this mass production food definitely creating health problems in the world, because we don't know where it comes, who produces it, and everybody has interest of making money in it. क्या बहुत सोलफुल टॉक हो रही है। सोलफुल टॉक मतलब ये, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे एक और लिसनर हैं, सीमा जी हैं, सीमा कश्यप जी सुन रही हैं आपको। वो कह रही हैं कि सोलफुल टॉक एंजॉयिंग लिसनिंग, बहुत बढ़िया। विजयपुरी साहब सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष जी आपका प्रोग्राम सुनकर मजा आ रहा है, आ गया, और वेरी एंटरटेनिंग, थैंक यू सो मच, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विजय जी, एंड ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर ACT मल्टीकल्चरल अवार्ड दिस ईयर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमारी कम्युनिटी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें और लगे रहें। तरुण जी लगे हुए हैं, नलिनी पति जी लगे हुए हैं, जो कि हर साल लेकर आते हैं रथ यात्रा। उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है और याद करते हैं हमारे RD पंचम जी को। और क्योंकि जब बात कर रहे थे हम लोग रोजमर्रा के भाग दौड़ की, पंचम जी तो बंगाली हैं और जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वाह, चलिए क्या तो बस वही है। तो ये यही कह रहे हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ। चलिए आप लोग हैरान मत रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए, और सारे हैरानियों परेशानियों का निवारण हमारे साथ तरुण जी हैं, डॉक्टर नलिनी पति जी हैं, डॉक्टर भी हैं और योग गुरु भी हैं। दोनों मिलके सारे आपके परेशानियों को दूर करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यही होगा। लगे रहिए, सुनते रहिए। साथ में हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी ईशा अगस्ती जी। ईशा जी, नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वाह वाह, ईशा जी के लिए तालियां बजती हैं। मेरे हाथ में 2 मोबाइल फोन है, मैं नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग बजा सकते हैं। श्रोताओं, आप जहां भी सुन रहे हैं, हमें कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में या उड़ीसा में या भारत में कहीं पे भी सुन रहे हैं आप, प्लीज। और हमारे पुरी में भी शायद ये लाइव जा रहा है। हाँ जी, हाँ, जगन्नाथ, हम जब लाइव होते हैं तो पूरी जगन्नाथ मंदिर के सब जो सेवक हैं, प्रधान सेवक जो हैं, वो सब से फीडबैक आ जाता है। हम अगर कोई गलती काम यहाँ करते हैं तो इमीडिएट मैसेज आता है कि आप ये से कैसे कर रहे हो। जैसे हम 2 तारीख को रथ यात्रा यहाँ कर रहे हैं तो मुझे मैसेज रात के 12 बजे एक दिन कॉल आ गया, बोले कि मैं पूरी मंदिर से फ़ोन कर रहा हूँ, आप दो आपको शायद गलत फहमी है कि 2 को नहीं है रथ यात्रा, 1 को है। रात के 12 बजे मैं तो पसीना आ गया मुझे कि साक्षात भगवान आ गए और उन्होंने जगा दिया आपको और हाँ, एक रिमाइंडर दिया। मेरे को डर लग गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हमको कितना केयरफुल रहना चाहिए आजकल। सही बात। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ तो लोग वीकडेज में आ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए 1 तारीख को रथ यात्रा है। इसमें बता देते हैं लोगों, हमारे दर्शकों को भी, जो रथ यात्रा है वो 1 तारीख को शुरू हो रहे हैं और ये 9 दिन का फेस्टिवल, ये आषाढ़ नवरात्रि बोलते हैं इसको। अच्छा। और ये गुप्त नवरात्रि होता है। जैसे हमारा एक नवरात्रि होता है अप्रैल महीने में, और एक होता है आपका दशहरे में। जी, चैत्र नवरात्रि, चैत्र एंड आपका दशहरे वाले होते हैं। तो 2 नवरात्रि होता है, और ये 3rd नवरात्रि जो होता है इसको आषाढ़ नवरात्रि कहते हैं हिंदू धर्म में हमारे। अच्छा। आप कैलेंडर में देखोगे तो पता चलेगा, पर ये गुप्त नवरात्रि बोलते हैं इसको। और इसमें जगन्नाथ यात्रा और 9 दिन के लिए होते हैं। तो वही जो हम 9 दिन जो देवियों को पूजा करते हैं, इसमें भी आप 9 देवियों को हम पूजा करते हैं। तो शुरू हो रहा है 9 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को, जुलाई 1 फ्राइडे। 1 तारीख बोलिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको फोन आएगा रात को 1 बजे। तो जो असली रथ यात्रा पुरी में मनाया जाएगा वो फ्राइडे जुलाई 1 तारीख को है। अच्छा। और आप सब लाइव दर्शन कर सकते हो, पूरा लाइव होता है उस दिन। संस्कृत में होता है कमेंट्री, हिंदी में, अंग्रेजी में, हर लैंग्वेज में कमेंट्री आजकल होता है। दुनिया भर में आपको पता है कि रथ यात्रा इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और ये आप लोग कितने साल से इस कैनबरा में करते आ रहे हैं, और इसमें ओडिया कम्युनिटी क्या, हमारी लोकल कैनबरा कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है हिंदू टेम्पल। बिल्कुल। आई रियली थैंक मनीष जी, आपको पूरा रेडियो मनपसंद का पूरा थैंक्स नॉट टू मी, थैंक्स टू भगवान जगन्नाथ जो कि मेरे स्टूडियो में लाइव आ चुके हैं, साक्षात दर्शन दे दिया मुझे और मुझे कह रहे हैं मनीष मैं हूँ यहाँ पर, इसलिए ध्यान से पूरा जैसे बताया आपने कि देखिए, एक जैसे फेस्टिवल जैसे सबसे बड़ा फेस्टिवल है वर्ल्ड भर में, सब जगह में हो रहा है। सबसे बढ़कर यहाँ पे कैनबरा में हम कर रहे हैं, सबसे सच ए वंडरफुल थिंग। We have being representing the Odia community of entire Australia. We have a federal structure. और सबसे अच्छी बात है कि we have around only 2,500 people, Odia people in Australia, but we can do it as a national event in Canberra. सबसे बड़ा बात है। Again, credit goes to entire community and Tarun Babu, Tarun Agasti ji. He has put his entire effort for last, I think 13-14 years, Tarun ji? This is 11th year. 11th year. Yeah. So he has been doing completely every year, like, with everybody's support, I must say. But it is wonderful to see this happening in Canberra as a center of the country. And we have got people coming from all the way from Brisbane. अच्छा। हाँ, Sydney से आ रहे हैं, 80 to 90 people coming from Sydney only. And this is a bus has been booked. Bus is completely packed. So bus full होके लोग आ रहे हैं। और मेलबर्न में भी आए थे, मेलबर्न से आए थे पहले, अभी पता नहीं, अभी आ रहे हैं। और ब्रिस्बेन से आ रहे हैं, और ऑब्वियसली कैनबरा तो पूरा है, पूरे सभी लगे हैं, सभी। क्या बात है, पूरा कम्युनिटी का सपोर्ट है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है।
लोकल इवेंट नहीं बन गया, नेशनल इवेंट This हो is a गया है। national जैसे रथ आपने बोला यात्रा। ऑस्ट्रेलिया भर के लोग आ रहे हैं और इसमें सब सहयोग कर रहे हैं। ये आप सबका कमाल है जो मिल के इतने टीम वर्क है, भक्तों का कमाल है। भक्तों का कमाल है। चलिए, हमें बहुत लोग सुन भी रहे हैं, हमारे सुनील तिवारी जी सुन रहे, बोल रहे हैं ग्रेट डिस्कशन, थोरोली सुनील जी। एंजॉइंग, थैंक्स टू तरुण जी एंड नलिनी पति जी, बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड एंशियंट हेल्थ एंड वेलबींग फिलोसफी, Very कीप इट अप मनीष जी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सुप्रिया जी, आप लोग हमेशा हमारे प्रोग्राम को बड़े सुनील जी का चाव से सुनते हैं। सुनील जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है इस रथ यात्रा में। जो रथ हम फ्रेम बनाए थे ना, वो उसी ने बनाए हैं। ओह वेरी नाइस, अरे वाह, थैंक यू। देखिए सुनील जी, आपका भी योगदान है इस रथ यात्रा में, और जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या बात है। और दीपा दीक्षित जी सुन रही कह रही हैं कि वंस अगेन नाइस मॉर्निंग प्रोग्राम मनीष जी, धर्म एंड नॉलेज लाइक योर स्पीच, थैंक यू अगस्ती जी, थैंक यू नलिनीपति जी, दीपा दीक्षित एंड अर्पित दीक्षित। चलिए, बहुत बढ़िया। गंगालिन से लिख रहे हैं, और हमें सीमा जी लिख रही हैं कि एनी ऑनलाइन क्लासेस फॉर योग अवेलेबल फॉर अर्ली मॉर्निंग, ऐसा कुछ आप लोग करते ठीक हैं? है, हम विल फाइंड आउट एंड डेफिनेटली इफ देयर आर पीपल इंटरेस्टेड, एज आई सेड, व्हेन वी हैव पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न, सुबह 4 बजे भी उठ के हम सिखा सकते हैं। वाह, बट क्या वी नीड पीपल टू कम विथ कमिटमेंट एंड वी आर हियर टू टीच। बहुत बढ़िया। डजंट मैटर हाउ मेनी ऑफ यू आर, एक भी हो हमें सिखाने के, क्योंकि दैट्स इफ यू टीच वन पर्सन इन योर लाइफ, वो कर्म हमारे साथ जाता है। बहुत बढ़िया, तो आइए सीखते हैं योगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग लगे रहिए। रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, तो रथ यात्रा का शुरुआत, ये तो आप बोल रहे हैं कि सबसे ओल्डेस्ट है। ये रथ, जो जगन्नाथ मंदिर है, ये दुनिया का पहला मंदिर है। जगन्नाथ मूर्ति जो देख रहे हैं आप, ये दुनिया का पहला मूर्ति है। ठीक है, तो ये सत्य युग में, ये सत्य युग नहीं है, ये इसमें बहुत सारे बड़ा कैलकुलेशन होता है, जो हमारा कल्प बोलते हैं। शायद आपको, जो अगर हमारे हिंदू धर्म का जो कैलकुलेशन है, ईयर्स, 100 ईयर्स, जैसे हम बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, तो ऐसे हमारा कल्प होता है। जो कल्प मतलब जो ब्रह्मा जी होते हैं हमारा, उनका एक दिन को एक कल्प कहते हैं शायद। तो उनका, हमारा करीब लाखों साल में उनका एक दिन होता है, वो एक कल्प हो जाता है। तो चारों युग जो होता है, आपको पता है ना, जो हमारा चारों युग है, जो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट युग एंड टिल द एंड ऑफ लास्ट युग, एक कल्प होता है। अच्छा। ठीक है ना। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है, वो सत्य युग में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा, जो कि अवंती से आए थे, ये ओडिशा के नहीं है, तो ओडिशा था ही नहीं। ठीक है ना। बहुत सही। तो ये अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, उसी ने भगवान की खोज में गए, और जब भगवान उनको, उसका बहुत सारी स्टोरी है, जब भगवान उनको मिले तो उनको ब्रह्मा जी आए उनके साथ, फिर विश्वकर्मा जी बनाए थे। ये जो जगन्नाथ देख रहे हैं ना, जी हाँ। इनको ठीक से देखिए, ये एक तत्व है, ये कोई मनुष्य नहीं, जीव नहीं, ये एक तत्व है। इसमें सिर्फ आपको 2 बड़े बड़े आंख जैसे दिखेगा, और कुछ नहीं। बात सही। ना कान, ना नाक, ना हाथ, ना पैर, इनका कुछ नहीं होता है। तो ये चेतना है, हमारे अच्छा। अंदर जो चेतना होता है, ये बात। वो चेतना का आंख कभी बंद नहीं होता है, और ये आंख का लीड नहीं है। देखिए, ठीक से देखिए, बिल्कुल कोई आईलिड नहीं है, हमेशा ओपन आपकी ये तरफ। तत्व है। वाह, तो हमारे अंदर जो आत्मा है, या जो कॉन्शियसनेस है, वो दिस इज दैट। बहुत बढ़िया। तो हम तो इसको समझने में, इसीलिए ये सुप्रीम ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं ना, दैट इज द रीजन, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि दिस इज व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड। योग में क्या है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब मैं आई बोलता हूँ, ये आई कौन है? That is यही I. आई, आपका भी आई ये है, मेरा भी आई ये है, इनका भी आई ये है। वो वाला आई नहीं, अहम वाला, ईगो वाला आई नहीं। नहीं। आई मी एंड मी, हाँ। खाली बस मी, वो वाला आई नहीं है। ये आई, ये आई जो ओरिजिनल आई है, हाँ, ठीक है ना, जो हमारा आत्मा है। हाँ, मेरा आत्मा भी ये है, आपका आत्मा भी है, नरनी का आत्मा भी है, सब कुछ दुनिया का सबका देर आत्मा है। वाह, और अगर सबका आत्मा एक है, तो हम सब अलग हैं क्या? नहीं, समझ गए ना। बस। जब ये हमें समझ में आ जाएगा, तो आपकी तरक्की से मुझे गुस्सा नहीं होगा, मुझे आनंद आएगा, अरे मेरा तरक्की हो रहा है।
ठीक है, तो समझ गए कहाँ से कहाँ लिंक हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये सब तत्व है। लोगों के दुखों का कारण यही है कि दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी हैं देन अपने दुख से। एग्जैक्टली। चलिए और भी आत्मज्ञान की बातें करेंगे। बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी लाइव जुड़े हुए हैं। विवेका सूद जी हैं और साथ में अरुण कुमार बेहरा जी हैं, सुबोध कुमार पात्रा जी हैं और साथ में शशि रवीन जी हैं, रेखा बेहरा जी हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। और श्री तरुण अगस्ती जी के फेसबुक लाइव पे है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेडियो ट्यून लेट किया है तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और आज शाम को ऑस्ट्रेलियन टाइम या कैनबरा टाइम 3 से 5 बजे आप फिर से सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इसको यूट्यूब लिंक यूट्यूब पे भी ये इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ श्री तरुण अगस्ती जी हैं और नलिनी पति जी हैं, डॉक्टर नलिनी पति जी हैं, जो कि रथ यात्रा जी हाँ लेकर आ रहे हैं। साथ में लिविंग ब्लिस का ये कार्यक्रम पूरा ब्लिसफुली चला रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। आत्मज्ञान हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी की तरफ से है वो और साथ में आप लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन चलिए एक सुरेश वाडकर जी की आवाज में एक प्यारा सा भजन हो जाए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। धाम जगन्नाथ का, धाम जगन्नाथ का, तीर्थपुरी नाम का, तीर्थपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना, सब मिल कर इसकी वंदना करो। भक्तों सब मिल कर इसकी चलिए कीर्तन करके बाहर धीरे धीरे रथ में ले जाएंगे। फिर रथ बन के तैयार भी हो गया है और फिर 10:30 से 11 बजे तक बाहर हम कीर्तन करेंगे। 11 बजे हमारा रथ यात्रा शुरू होगी फ्लोरी स्ट्रीट में, अराउंड द स्ट्रीट ऑफ फ्लोरी। तो हम कम से कम 3 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और आप सब आइए। ये यूनिवर्सल पीस के लिए ये यात्रा है। हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। देखते हैं जो प्रॉब्लम आज दुनिया में हो रहा है, बड़ा तरह की प्रॉब्लम हो रहा है, तो आइए हम सब साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा सपोर्ट है इस प्रोग्राम के लिए। एचडी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से भी मैसेज आया है और प्राइम मिनिस्टर से भी सपोर्टिंग मैसेज आया है, तो शायद उन लोग आ भी सकते हैं। तो आप लोग आइए, साथ में हम उनको हमारा स्ट्रेंथ दिखाते हैं, हिंदू धर्म की स्ट्रेंथ दिखाएंगे। रास्ते में हम परेड करेंगे और दुनिया की शांति के लिए वहाँ पदयात्रा करेंगे। फिर उसके बाद रथ यात्रा 2 बजे खत्म है, 12 बजे खत्म होने के बाद फिर आरती और वहाँ प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद बंटन होगा, जो पुरी में जिसको महाप्रसाद कहते हैं। जो पुरी में बनता है वही महाप्रसाद होता है और बाकी तो हम जगन्नाथ प्रसाद कहते हैं। और उसके बाद 9 दिन तक शाम को भजन कीर्तन हर शाम को है। तो शाम 6 से 8 बजे तक आप सब आइए और हर कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट है। पर्सनली भी सबको हम इनवाइट भेजे हैं, जिसको आप सब उसको फॉरवर्ड भी कीजिए, सबको बुलाइए। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए। और फिर 9 तारीख को जब भगवान पुरी में रिटर्न आते हैं वापस मंदिर को 9 दिन की यात्रा के बाद, तो उसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। बाहुड़ा मतलब वापस, रिटर्न। जब वो अपना मंदिर को रिटर्न आते हैं तो जगन्नाथ भगवान इस 9 दिन के लिए अपना जन्म स्थान को जाते हैं। तो ये संदेश देते हैं दुनिया को कि अपना जन्म स्थान को कभी भूलना मत, साल में एक बार जरूर जाना। इसलिए वो जाते हैं 9 दिन के लिए अपने जन्म स्थान को। और 9 तारीख को फिर जो बाहुड़ा यात्रा है, ये ध्यान में रखिए कि ये हम मौसन में जो है हमारा श्री विष्णु शिव मंदिर में, विष्णु शिव मंदिर जो मौसन में है, वहाँ हम कर रहे हैं। तो वहाँ 10 से 2 बजे तक वहाँ प्रोग्राम है। 10 से 2 बजे तक प्रोग्राम, 3 बजे तक प्रोग्राम होगा। वहाँ भी भजन कीर्तन प्रवचन हो, यज्ञ, विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ होगा। और फिर 3 बजे भोजन प्रसाद, जो जगन्नाथ प्रसाद के बाद 3 बजे भगवान वहाँ से निकल के फिर फ्लोरी मंदिर में आएंगे। फिर फ्लोरी मंदिर में उनका स्वागत होगा, भोजन भजन प्रसाद होगा। तो ये पूरा हमारा 9 दिन का फुल पैक है। बहुत बढ़िया, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है और हर साल आप लोग करते हैं और यही टाइम पे है। और जैसे कहते हैं कि ठंड कुछ भी नहीं लगती। जब एक चीज बताऊंगा यहाँ पे कि देखिए, ब्रिस्बेन से लोग आ रहे हैं, एक दिन पहले आ रहे हैं, फ्लाई करके आ रहे हैं,
फिर बस जो निकल रहा है सिडनी से 6:15 में निकल रहा है। अच्छा, तो अगर वो लोग निकल के यहाँ पे 10 तक पहुंच सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो लोग रहते क्यों हैं, नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल, सभी आ सकते हैं। सब लोग। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मनपसंद एंड everyone in the community, everyone who is supporting throughout the world. आप support चाहिए, सबको सब- बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जगन्नाथ कृपा। कि आप लोग आए, अपना समय दिया और इतने ऐसे कार्य में लगे हुए हैं। हमेशा लगे रहें। मैं तो कहता हूं कि ये कार्य करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जाना और पूरे मंदिर का परिक्रमा करके फिर विष्णु शिवा मंदिर लेके जाना, वहां से वापस लाना। दोस्तों, आप लोग जो कैनबरा में, ब्रिस्बेन में है, मेलबर्न में है, सिडनी में, सब लोग आइए और आसपास जितने भी रहते हैं, क्वीनसलैंड में, यास में, वागा वागा में, सब लोग आके इसमें भाग लीजिए। आध्यात्मिक आपको चिंतन होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और इट्स ए इवेंट है, इट्स एन इवेंट, इट्स नॉट नेशनल इवेंट, It's event where सेलिब्रेशन। जो सेलिब्रेशन, इंसान- त्योहार है, त्योहार है। हाँ, इंसान पैदल चलता है और उसके अंदर जो आत्मा होता है वो जगन्नाथ है और रथ जो है वो इंसान है। वाह, बढ़िया। आपका तहे दिल से धन्यवाद है डॉक्टर नलिनी जी एंड तरुण जी। जय आपका जय श्री जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। और ईशा जी हमारे यहाँ छोटी सी बैठी हुई हैं कोने में। और चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जय श्री चलिए। जगन्नाथ। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। ये क्या क्या बढ़िया, इसको मैं तड़का नहीं कहूँगा, बड़ा ज्ञान मिला। और श्री तरुण अगस्ती जी और नलिनीपति जी ने आज बहुत सारा इतना ज्ञान दिया। आशा करते हैं आप सब दोस्तों, आप लोगों को भी पसंद आया होगा प्रोग्राम। आज को काफी लोगों ने एंजॉय किया लाइव फेसबुक। जी हाँ, आप देख सकते हैं, श्री तरुण अगस्ती जी को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। हमारे रेडियो मनपसंद के लाइव फेसबुक पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं। जो प्रोग्राम हम आपको शेयर कर देंगे। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉन्ग सिलेक्शन मनीष जी वाज ऑसम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, आपके जाते जाते बस आपके लिए एक प्यारा सा गीत छोड़ जाते हैं। आर डी बर्मन को हम याद कर रहे थे, क्योंकि हमारा भी ये रेडियो मनपसंद का मोबाइल ऐप जो आप 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में सुनते रहते हैं, इसका भी जन्म हुआ था। जी हाँ, 27 जून 2019 को। तो बना रहे हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे 24/7 रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। चलिए, बस जाते जाते बस यही कहूंगा, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो, खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। टडा टडा, छोड़ो सनम। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज में प्यारा सा गीत। आप सबसे टाटा बाय बाय करता हूँ। बस ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। कैनबरा में रहिए, ऑस्ट्रेलिया में रहिए, जहां रहिए। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जी हाँ, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे की सुबह जिंदगी के सफर में आरजे शगुन के साथ। और हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। हैप्पी बर्थडे रेडियो मनपसंद 24/7। हैप्पी बर्थडे आर डी बर्मन। थैंक यू सनी जी, थैंक यू तरुण जी, थैंक यू नलिनी जी। और आप सब सुनने वाले जिन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया और नहीं किया, चोरी चोबे सुन रहे हैं, एनोनिमसली सुन रहे हैं, आपको भी थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे।